छत्रपती शिवाजी महाराजांचा छावा अर्थात छत्रपति श्री संभाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित एक नवीन चित्रपट मतलब उनके लाइफ के ऊपर बेस्ड एक नई मूवी छावा का ट्रेलर अब हमारे सामने कल लॉन्च हो चुका है। और भाई साहब लिटरली ट्रेलर देखते वक्त गूज बम्स आ रहे थे। मैं अभी भी ट्रेलर के बारे में सोच रहा हूँ ना, मेरे हाथ पे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। व्हाट अ पोर्ट्रेयल ऑफ छत्रपति श्री संभाजी महाराज। उनके बारे में उतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती जितनी उनके पिताजी छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के बारे में ओवरऑल की जाती है। लेकिन जिस तरीके से इस मूवी का ट्रेलर है भाई साहब, इस बात की गारंटी है कि उनके बारे में सभी लोग जान जाएंगे। पहले अगर शुरू से शुरू करें ना, तो शुरू में ही हमें रायगढ़ दिखाया जाता है जो कि हिंदवी स्वराज्य की राजधानी थी और उसे पूरे ग्लोरी में दिखाया। दो बड़े पानी की टंकी है, हाथी वगैरह ये सभी चीज़ें। लेकिन फिर इसके बाद एंट्री होती है विकी कौशल की। और भाई साहब जो इस पूरे के पूरे ट्रेलर में फुल ऑन फायर मोड में थे। बंदे की तरफ देख के पता चलता है कि बंदे ने मेहनत की है। हैट्स ऑफ, बंदे ने जिस इंटेंसिटी से छत्रपति संभाजी महाराज जी के कैरेक्टर को प्ले करने की कोशिश की है भाई साहब, बंदा डिजर्व्स रिस्पेक्ट। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब देहांत हुआ था तब उनके बाद हिंदवी स्वराज्य की गादी पर छत्रपति संभाजी महाराज विराजमान हो चुके थे। और बस राजा नहीं थे बल्कि वो ऐसी पर्सनैलिटी थे जो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर थे। उनको कई सारी लैंग्वेजेस आती थी, उन्होंने कई सारे काव्य कई सारे ग्रंथ लिखे हुए थे। और बस ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ही स्कॉलर ही थे बल्कि उसके साथ साथ ही वो एक काफ़ी तगड़े एक वॉरियर भी थे जिन्होंने लगभग 100 से भी ऊपर की लड़ाइयाँ लड़ी है और लगभग एक भी उनमें से वो हारे नहीं है। और ये सभी चीज़ें हम इस मूवी में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और मूवी के मेकर्स ने जो छोटे छोटे डिटेलिंग के ऊपर भी ध्यान दिया है ना, जब संभाजी महाराज जब राज सिंहासन की तरफ बढ़ रहे थे उनके पाँव में वो चप्पल का ना होना या फिर उनकी लड़ाई की जो स्ट्रैटेजी थी जिसे गनिमी कावा जिसे मराठी में कहते हैं, तो उस स्ट्रैटेजी का इसका यूज़ करके जो सीन्स बनाए गए ना, इस पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी के ऊपर इस मूवी में कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया गया है। इसे हमें ट्रेलर से भी देखने को मिल जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुम ये सीन ले लो। इसमें अगर तुम देखते हो तो ऐसा लग रहा है कि घोड़ों के ऊपर आर्मी बैठ के आई हुई है जिनके हाथ में काफ़ी सारे झंडे हैं और कई सारे घोड़े थे। ऐसा लगता है कि आर्मी काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर तुम उसे थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना, तुम्हें बस इतना ही पता चलेगा कि उसके ऊपर घोड़ों के ऊपर बस झंडे बांधे हुए और घोड़े बस दौड़ रहे हैं और एक्चुअल अटैक कहीं और से प्लान किया गया है। और इसे जो धोखा देने की जो टेक्निक है, इसे जो डिकॉय जैसे कहा जाता है, उसे मराठी में गनिमी कावा कहा जाता है। फिर इसके बाद हम विकी कौशल को किसी एक छोटे से टाउन में औरंगजेब की सेना पर अटैक करते हुए हमें वो देखने को मिल जाते हैं, जिसे मोस्ट प्रोबेबली वो बाद में जला भी देंगे क्योंकि हमें इसके सीन भी ट्रेलर में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद आने वाला ये शॉट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम पहली बार हमें छत्रपति श्री संभाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल या फिर काउंसिल जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो हमें पूरा का पूरा देखने को मिल जाता है। जिसमें अगर तुम क्लोजली नोटिस करोगे ना, तो उसमें हमें आशुतोष राणा भी देखने को मिल जाते हैं जो कि सर सेनापति हम्बीराव मोहिते जी को प्ले कर रहे हैं और वो महाराज की आर्मी में सर सेनापति थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल। और एक लड़ाई में उनके साथ कुछ चीज़ें हो गई थी जो मैं अभी यहाँ पे मैं बताना नहीं चाहूँगा, हम उसे मूवी में भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। लेकिन इसके बाद हमें कवि कलश भी देखने को मिल जाते हैं जो कि महाराज के चीफ एडवाइजर या फिर जिसे प्रधान मराठी में या फिर मोस्ट प्रोबेबली भाषा में जिसे कहा जाता है, वो थे जो राजा को सभी चीज़ों के बारे में बताता है। उसे प्रधान जिसे कहते हैं वो चीफ एडवाइजर थे। और मैं कह रहा हूँ कवि कलश महाराज के साथ पूरे एंड तक थे। फिर इसके बाद हमें रश्मिका मंदाना भी देखने को मिल जाती है जो कि संभाजी महाराज जी की पत्नी येसुबाई का रोल प्ले कर रही है। लेकिन अगर तुमने इस मूवी के टाइटल कार्ड को अगर ध्यान से देखा होगा ना, तो मैं ये बात क्लियरली पता चल रही होगी कि इन्होंने पीछे हमारे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के राज मुद्रा का यूज किया गया है। और ये जो छोटे छोटे डिटेलिंग के ऊपर जो ध्यान दिया ना, ये देखने में काफ़ी तगड़ा लगता है। इसे देखने के बाद काफ़ी अच्छा मज़ा भी आ जाता है। लेकिन फिर एंट्री होती है औरंगजेब की, जिसको प्ले कर रहे अक्षय खन्ना। और आई हैव टू से कि मैंने जब उनको पहली बार इस टीजर में देखा था ना, तब मैं उनको पहचान ही नहीं पाता था कि वो अक्षय खन्ना है। उतना उनका मेकअप तगड़ा किया गया है। लेकिन जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी उनको पता है कि औरंगजेब क्या चीज़ है। बंदे ने सिर्फ एक गद्दी के लिए अपने बाप को इम्प्रिजन करवा दिया, अपने सारे भाइयों को मरवा दिया। इन्होंने बहुत ही ब्रुटैलिटी कांड इस बंदे ने की है। और ऐसा जो कोल्ड कैलकुलेटेड जो एनर्जी होती है उसे अक्षय खन्ना बहुत ही बखूबी से निभाता है। ऐसा हमने पहली बार भी देखा हुआ है। और हमें इस शॉट में भी उनका वो प्रेजेंस फील हो जाता है जब वो अपना वो जो उनका ताज है वो उतार के रखते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं संभाजी महाराज को नहीं पकड़ लेता तब तक मैं ट्रेन से नहीं बैठूंगा। और हाँ, यह बात एक्चुअल में हो चुकी है। छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को इतना ज़्यादा तंग किया था, उनके साम्राज्य को इतना ज़्यादा हिला के रख दिया था ना कि बंदा खुद दिल्ली छोड़ के खुद दक्खन में आ चुका था। और अगर आप इसी चीज़ में अगर नोटिस करोगे तो पीछे हमें जनत निसार जो कि औरंगजेब की बेटी थी जिसका रोल डायना पेंटी प्ले कर रही है, उसको भी हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जो कि बेसिकली औरंगजेब की काफ़ी एक चीफ एडवाइजर वगैरह थी
थी और जो काफ़ी देर तक जिंदा भी रही। आई मीन औरंगजेब के बाद वो जिंदा रहती वगैरह ऐसा कुछ चीज़ें हुई थी। लेकिन इसके बाद ये जो शॉट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा शॉट है। एक कंपाउंड है जहाँ पर हम छत्रपति संभाजी महाराज को अपने पूरे सेना को, जो पहले वो मोटिवेट करता हुआ सीन था या फिर वो अपने सेना को जो उनसे बातचीत कर रहे थे मोटिवेट करने वाला वो जो सीन था वो यही भी होता। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमें लड़ाई का सीन देखने को मिल जाता है। तो शायद वहाँ पे मुगल सेंटर कर चुके होंगे, लेकिन हम सबको पता है कि ये मूवी का पार्ट है तो इसे उन्होंने रिक्रिएट ही किया है। लेकिन जो मैंने पहले बात बताई थी ना कि उन्होंने डिटेलिंग के ऊपर जो ध्यान दिया ना, वो इस सीन में काफ़ी बारीकी से हमें नज़र आ जाता है कि देखो ये एक वॉर का सीन है तो उसके ऊपर किसी ने ये इसे निर्माण ही बाद में किया तो किसी ने उसको इंस्ट्रक्शन सी दी होगी। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें हमें लोगों के बस तलवार दिख रही है, शील्ड दिख रही है, कपड़े दिख रहे हैं। हमें इसे जिस तरीके से इस सीन को रिक्रिएट किया है ना, वो देखने में एब्सोल्यूट वंडरफुल नजर आ जाता है। लेकिन ना हम लोग विकी कौशल का भी देखते हैं एंड बंदा इज इंटेंस हियर। हमें कई सारे शॉट्स है बंदे को जो वो लड़ाई के दौरान वो वॉरियर वाली मैड इंटेंसिटी हमें दिखाने की जरूरत थी और वो वहाँ पे ये बंदा दिखाई भी दे रहा है। हमें फिर चाहे किसी को उल्टा पटका के उसको पैर रख के चिल्लाना या फिर घोड़े के ऊपर उल्टा झुक के दो लोगों को निपटा देना हो, बंदा इज डूइंग एवरीथिंग हियर। मतलब वो स्टेल्थ वाले तरीके से भी लोगों को मार रहा है, क्योंकि हम उसे पानी से निकलते हुए भी देखते हैं जो कि शायद एक मुगल का किसी का तो कैंप होगा किसी एक रिवर के आसपास और वो यहाँ पे वहाँ पे वो अचानक से जाके अटैक करके जो गनिमिकावा जिसको मैंने कहा था उसका यूज करके वो लोगों को मार भी रहा है। उसके बाद कीचड़ से निकल के आ रहे हैं जिनके हाथ में हनुमान जी जैसा गधा जैसा एक हथियार है। आई मीन रेफरेंस आर ऑल देयर, कहीं शिव जी जैसा उनको लुक है, कहीं प्रभु श्री राम जैसा उनका लुक है, कहीं उनका हनुमान जी जैसे हाथ में उनके हथियार दिया गया है। आई मीन बंदा फुल ऑन पावर मोड में इन सभी चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर रहा है और उनको फुल ऑन एनर्जी बोर्ड दे के वो स्क्रीन पे उसे दिखा भी रहा है। और ये जो छोटी छोटी बैटल्स हम इस ट्रेलर में या फिर मूवी में हमें देखने को मिलने वाली है ना, यह छत्रपति संभाजी महाराज जी के गनिमिकावा जो बैटल स्ट्रेटेजी थी उसका ये सभी भाग पार्ट होने वाला है, जिसमें हम ऐसे हेड टू हेड बिल्कुल भी कभी भी नहीं लड़ाई करते। आई मीन कहीं हम बेसावर पे जाके उनके ऊपर अटैक करते हैं, कभी रात में कहीं दिन में। आई मीन जब उनको लगता है नहीं कि हाँ अब वो अटैक करके एट दैट मोमेंट हम उनके अटैक करके उनकी सेना को कम किया जाता है। लेकिन हाँ इसके बाद ये जो शॉट है ना ये मुझे काफी ज्यादा पसंद हुआ। आई मीन बंदा जंजीरों से जकड़ा हुआ है, बंदे को कई सारे लोग मिलके रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बंदे के अंदर का वो एग्रेशन कम नहीं हो रहा। अब इतने सारे लोग होते हुए भी उनको रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके हाथों से रोका नहीं जाता। और आप पीछे देखोगे तो पीछे कई सारे लोगों की लाशें भी उन्होंने बिछा दी है, लेकिन फिर भी उनको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ जिनको भी छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में पता है उनको पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ का पार्ट होने वाली हैं, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू एंड। और इसी पे ही थोड़ी देर बाद हम कभी कलेश को भी देख सकते हैं जो वहाँ पे तलवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ ये सभी चीज़ें एक ही सीक्वेंस का पार्ट होने वाली है। और फिर इसके बाद हम संभाजी महाराज को ऐसे कहीं तो बंदे हुआ देखने को मिल जाते हैं, उनके हाथ पे कट लगा है, उनके बॉडी से खून बह रहा है, उनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत उन्होंने कर दी है। लेकिन फिर भी उनके अंदर की जो तेज है, उनके अंदर की जो इंटेंसिटी है वो कहीं भी जाती नहीं नजर आ रही। और जो औरंगजेब को बोलते भी कि तू अपने साम्राज्य का आखिरी राजा होगा, एंड एक्चुअली ही वाज द लास्ट। आई मीन उनके बाद कई सारे मुगल्स ने राज किया, लेकिन वो बस नाम के राजा थे। औरंगजेब वाज देयर एक्चुअल लास्ट रूलर। और फिर लास्ट में हमें वो मनी शॉट, आई मीन जब संभाजी महाराज जब शेर से लड़े थे और उन्होंने जब शेर का जबड़ा फाड़ दिया तो वो सीन भी हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल सकता है। और मैं बस इतना ही कहूँगा ना कि मैं इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मूवी की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग फील हो रही है, जिस तरीके से मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, जिस तरीके से उनको प्ले किया जा रहा है ना, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है। और विकी कौशल भाई साहब बंदे ने जिस तरीके से अपने भूमिका को प्ले किया ना, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है। और अपने महाराज के ऊपर बनी हुई इतनी तगड़ी मूवी देखना किसको पसंद नहीं का। वेल मैं तो इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम लोग कितने एक्साइटेड हो ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और इसके साथ साथ ही आपके इस मूवी के ऊपर भी क्या थॉट्स है ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और वेल इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो को भी यहीं पर रैप अप कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर कहीं से भी इस चैनल पर नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SJTV।